हेलो एवरीवन, बू स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 27 फरवरी इवनिंग शिफ्ट का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खंड काम में थे 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे। पहला क्वेश्चन था क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर था बी, वाष्पीकरण। दूसरा क्वेश्चन था वायु को द्रवित किया जा सकता है किससे, इसका आंसर डी, बी और सी, यानी कि दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके। तीसरा क्वेश्चन है इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा इन चारों में से, तो इसका आंसर है हमारा डी, लोहे के गेट में जंग लगना। फोर्थ क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया होती है, घटक जो झिल्ली जीवांत जनन में सहायता करते हैं वो कौन सा है, तो वो है प्रोटीन और वसा। पांचवा क्वेश्चन है जंतु तक जो जीवों के सभी अंगों को ढकता है आमतौर पर एक बाह्य रेशेदार झिल्ली द्वारा नीचे रहने वाले तकों से अलग होता है, जिसे क्या कहते हैं, आधार झिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तक पहचानना है कि जो पौधों को पानी को ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाता है, वो होता है हमारा जाइलम उत्तक, डी, इसका आंसर डी। सातवां है उत्तक का पता लगाए जो अंगों के अंदर की जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तक की मरम्मत करता है, तो इसका आंसर है बी, एरियोलर उत्तक। आठवां क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम यह भी कहलाता है, तो गति का तीसरा नियम हमारा क्या कहलाता है, डी, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नौवां क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रह जाती है, यदि वह गतिमान है तो वह गतिमान ही रहती है, तो वस्तु के गुण को क्या कहते हैं, जड़त्व। आंसर होगा ए। 10वां क्वेश्चन है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मान क्या होता है, तो इसका आंसर हमारा सी। 11वां है एक विशाल जहाज समुद्र की सतह पर तैरता है, क्यों, क्योंकि इसका जहाज का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व उससे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी। चलिए अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। वैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करना उसे क्या कहते हैं, तो इसका होता है बल लगाया जाता है और वस्तु विस्थापित हो जाती है, आंसर डी। 13वां क्वेश्चन है प्रति एकांक समय में गुजरने ध्वनि तरंग के संपीड़न या विरलन की कुल संख्या में क्या देती है, तो इसका आंसर है सी, आवृत्ति। चौथा क्वेश्चन है अंडा और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए, तो इसका आंसर है बी, 2 और 3, यानी कि लेयर अंडा देने वाली एक नस्ल है और तीसरा है ब्रोलर जो कि मांस देने वाली एक मुर्गी की नस्ल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15, जब मछली प्राप्त करने के लिए मछली पालन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मछली संवर्धन, ए आंसर। 16वां क्वेश्चन है कि इनमें से मवेशियों में से कौन सी नस्ल विदेशी नस्ल है, तो इसका आंसर होगा डी, जर्सी नस्ल। अगला है 17 से लेके 20 क्वेश्चन तक है, ये है अभिकथन और करण वाले, तो इसमें 17वां क्वेश्चन है अभिकथन ए है पदार्थ x का 25 ग्राम और पदार्थ y का 40 ग्राम अभिक्रिया करके 65 ग्राम उत्पाद देते हैं। कारण है इसका द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, तो इसका 17वें का आंसर हमारा होगा ए, यानी कि ए और आर दोनों कथन भी सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 18वां क्वेश्चन है का कथन है अभिकथन माइटोकॉन्ड्रिया पदार्थों के परिवहन के लिए कोशिका में नलिकाओं और पुटिकाओं का एक बड़ा जाल बनाता है, और कथन कारण है इसका माइटोकॉन्ड्रिया में बना एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है जो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए जरूरी है, तो इसका आंसर होगा हमारा डी, यानी कि ए तो गलत है और आर सही है। अगला क्वेश्चन है 19वें का अभिकथन एक अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान मापा गया, वह पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर 56 किलोग्राम पाया गया। कारण है किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही भी हैं और ये आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वें क्वेश्चन का अभिकथन है एक प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच का अंतर कम से कम 0.1 सेकंड होना चाहिए। कारण है इसका प्रतिध्वनि के दौरान ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के बीच का दूरी कम से कम 34.4 मीटर होनी चाहिए, तो इसका हमारा आंसर सी, यानी कि ए भी सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।